तो ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिक बॉय में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज नीरज रौनियर, परसुइंग माई MBBS इन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सुसुटानगर डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, द लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द वेस्ट बंगाल, जहाँ पे मैं सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से बुक आप प्रीफर कर सकते हो फर्स्ट ईयर में, कौन से बुक से क्या क्या एडवांटेजेस है एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, बायोकेम एंड फिजियो। तो तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बुक्स है, किस किस राइटर्स के हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बुक है एनाटॉमी। एनाटॉमी के लिए हम 2 बुक्स हम मेनली प्रीफर कर सकते हैं। एक है विश्राम सिंह, दूसरा है वीडी चौरसिया। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, वीडी चौरसिया का ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1। वैसे ही ऐसे 4 वॉल्यूम्स है मेनली। पहला वॉल्यूम लाइक अपर लिम एंड थोरैक्स का आप लोगों को दिख ही रहा होगा। दूसरा वॉल्यूम है जिसमें लोअर लिम एंड एब्डोमेन आपको दिख रहा होगा। तीसरा वॉल्यूम जो कि है हेड एंड नेक का, एंड चौथा वॉल्यूम दैट इज न्यूरो का। तो ये 4 वॉल्यूम्स के बुक है जो कि है वीडी चौरसिया के। वीडी चौरसिया पढ़ने के क्या क्या फायदे होंगे, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइटर ने इस बुक में बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल वे में सब चीज को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि वीडी चौरसिया में लाइक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल वे, बहुत ही ज्यादा रोमांचक वे में दिया गया है, जो कि आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू विश्राम सिंह। वैसे ही अगर इसका कंटेंट्स की बात किया जाए, कंटेंट्स भी बहुत ज्यादा डीप दिया गया है, और अगर आप ये पढ़ते हो तो आपका कंसेप्ट फुल्ली 100% क्लियर हो जाएगा अगर बीडी चौरसिया पढ़ते हो तो। और लाइक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन ये बुक बेस्ट है एनाटॉमी के लिए, क्योंकि जब ये आप बुक पढ़ेंगे आपका पीजी का जितना भी क्वेश्चंस हो गए वो सब सॉल्व होते जाएंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। इसलिए बीडी चौरसिया इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द बेस्ट राइटर। सो आप ये प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा डीप कंसेप्चुअल वे में दिया गया होता है, तो इसे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस बुक को पढ़ने में। तो अगर आप शुरुआत से, फर्स्ट ईयर के शुरुआत से, या कम से कम 3-4 महीने खत्म होने के बाद भी अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप बीडी चौरसिया प्रीफर कर सकते हो। बट अगर आप लाइक एग्जाम के 2-4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले अगर तुम शुरुआत कर रहे हो, देन तुम ये बीडी चौरसिया प्रीफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 1 साल कम से कम तुम्हें देना होगा एक्चुअली। अगर तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके तुम्हें समझना है बुक को, पूरा जितने भी कंटेंट्स है उसे अच्छे से याद करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब दूसरा बुक की बात करते हैं। चलो विश्राम सिंह। जैसे कि विश्राम सिंह का आप पहला मॉड्यूल देख सकते हो, अपर लिम एंड थोरैक्स का, एब्डोमेन एंड लोअर लिम का सेकंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल की बात किया जाए, हेड एंड नेक एंड ब्रेन। और विश्राम सिंह के क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जैसे अगर मैं किसी भी बुक को अगर उठाऊं, देख सकते हो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, डायग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हमें पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। विश्राम सिंह का न्यूरो एनाटॉमी एंड एब्डोमेन तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एब्डोमेन और न्यूरो का तुम अच्छे से तरीके से समझ सकते हो। और विश्राम सिंह पढ़ने के फायदे क्या क्या है, लाइक ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाला है, और अब तुम पढ़ाई शुरू कर रहे हो 2-3 महीने, 1 महीने पहले, देन विश्राम सिंह इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें टू दी पॉइंट हर चीज, हर कंटेंट्स, हर टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा टू दी पॉइंट दिया गया है, जिसे आप बहुत जल्दी रिकैप कर सकते हो, बहुत जल्दी याद कर सकते हो, और बहुत जल्दी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उतना ज्यादा डीप नहीं दिया गया है इन शॉर्ट। तो अगर तुम्हें डीप पढ़ना है, तो पहले से पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर शुरुआत से ही पढ़ रहे हो, तो बीडी चौरसिया प्रीफर कर सकते हो। और डायग्राम्स के लिए तुम विश्राम सिंह प्रीफर कर सकते हो। अच्छे तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, और एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले अगर तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो तो प्रीफर करो विश्राम सिंह रेदर देन बीडी चौरसिया। अब जैसे कि हमें लाइक एनाटॉमी में ही एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी भी पढ़ना होता है। जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए तुम इंदरवीर सिंह का ये टेक्स्ट बुक प्रीफर कर सकते हो। मैंने भी फर्स्ट ईयर में यही प्रीफर किया था। बहुत ही ज्यादा सही बुक है, ठीक है। वैसे तो बीडी चौरसिया बुक के लास्ट में अगर तुम देखोगे कि हिस्टोलॉजी का बहुत सारा दिया गया है, बट अगर सेपरेटली अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम ये इंदरवीर सिंह का हिस्टोलॉजी बुक खरीद सकते हो। इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्लाइड्स वगैरह दिए गए, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, और एक्सप्लेन भी किया गया है। वैसे ही अगर तुम बात किया जाए कि लाइक एम्ब्रियोलॉजी के लिए, तुम ये लैंगमैन्स का एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, प्रीफर कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एम्ब्रियोलॉजी दिया गया है, जिसे मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, और बहुत ही ज्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में दिया गया है। और मैं तुम लोगों को प्रीफर करूंगा कि तुम लोग ये बुक्स ना खरीदो, ठीक है। क्योंकि तुम अपना पैसा बस वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। तुम्हें खरीदना है खरीद सकते हो, बट मोस्टली तुम क्या कर सकते हो कि जैसे कि अब देखो 2 ऑथर है, ठीक है, एक बीडी चौरसिया, एक विश्राम सिंह। तुम दोनों के बुक तो नहीं खरीद सकते, ठीक है, और उतना तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा कि तुम बीडी चौरसिया के भी टॉपिक्स खत्म कर लो और इधर विश्राम सिंह के भी खत्म कर लो। तुम क्या कर सकते हो, एक कोई ऑथर का बुक खरीदो, दैट इज विश्राम सिंह हो या बीडी चौरसिया, जो तुम्हें
तुम्हारे लिए फिट हो रहा है, ठीक है। किसी के लिए बीडी चौरसिया फिट होता है तो किसी के लिए विश्राम सिंह फिट होता है, तो तुम उस हिसाब से खरीद सकते हो कोई भी एक ऑथर का बुक। बाकी तुम लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी का फैसिलिटीज दिया गया है ना मेडिकल कॉलेज में, तो तुम उससे बोरो कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं कहूँ तो तुम लोग ये एम्ब्रायोलॉजी और हिस्टोलॉजी का भी बुक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में तुम बहुत कम पढ़ोगे ये बुक्स, तो तुम प्रीफर कर सकते हो लाइब्रेरी से बोरो करो। और बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह के लिए तुम क्या कर सकते हो कि लाइब्रेरी से पहले बीडी चौरसिया का बुक बोरो करो, 2-3 दिन पढ़ो कैसा लगता है तुम्हें, फिर विश्राम सिंह का बोरो करो, पढ़ो 2-3 दिन तो कैसा लगता है, उसके बाद जाके तुम कोई एक डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये खरीदना है और ये लाइब्रेरी से बोरो करना है। और बाकी हिस्टोलॉजी वगैरह का तुम लाइब्रेरी से ही बोरो कर सकते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा उसका काम नहीं है और बहुत कम पढ़ोगे तुम साल भर। तो चलो दूसरा सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि है फिजियो का। जैसे कि फिजियो के लिए अगर हम बात करें, तुम 4 राइटर के बारे में जान सकते हो, लाइक एक दूसरा है लाइक गाइटन एंड हॉल, तीसरा है देवाशीष प्रमाणिक, चौथा है सेमिलिंगम, ठीक है। तो ये 4 राइटर्स के बुक है, तुम इसमें से कोई भी प्रीफर कर सकते हो। जैसे कि मैं सबका एडवांटेज कहूँ, ये एक एजेंट का बुक है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो दिस विद बेस्ट बुक, और अगर तुम शुरुआत से पढ़ रहे हो और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये बुक बेस्ट होगा। तुम ये बुक से पढ़ सकते हो। इसके 2 मॉड्यूल ये हुआ, दूसरा मॉड्यूल ये हुआ, तो ये 2 मॉड्यूल है जिसमें पूरा फिजियो कंप्लीट है। और अगर तुम शुरुआत से पढ़ रहे हो और डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मेनली पढ़ रहे हो, तुम ये बुक प्रीफर कर सकते हो। दूसरा बुक है जो कि है देवाशीष प्रमाणिक का डीपी, दैट इज तुम ये कब प्रीफर कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ एग्जाम के कुछ महीने पहले तुम शुरू कर रहे हो, लाइक 4-5-6 महीने पहले अगर तुम शुरू कर रहे हो फिजियो को, देन तुम ये बुक प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। और अगर तुम लेट शुरू कर रहे हो तो ठीक है, अगर जल्दी शुरू कर रहे हो एक एजेंट पढ़ो, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वे में बहुत ज़्यादा है ना डीप नॉलेज दिया गया है उसमें, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक। और तुम अगर थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हो और तुम्हें एक यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना है तो वो प्रीफर नहीं कर सकते, तुम्हें यही प्रीफर करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक है गाइटन और हॉल का, ठीक है, गाइटन एंड हॉल ये बुक, और ये द बेस्ट बुक है, एक्चुअली द बेस्टेस्ट बुक है। बट इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप है ना अनअंडरस्टैंडेबल वे में दिया गया है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल वे में। बहुत शार्प माइंड चाहिए एक्चुअली इसे समझने के लिए, इस बुक को, गाइटन एंड हॉल को, और बहुत ज़्यादा लंबा समय चाहिए। तो अगर तुम बहुत शुरुआत से पढ़ रहे हो, ट्राई करो 1-2 बार है ना, पढ़ने की कोशिश करो, लाइब्रेरी से बुक बोरो करो और पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हें फिट हो रहा है तो ही तुम खरीदो, वरना ये पैसों का वेस्ट है। बहुत बेस्टेस्ट बुक है ये एक्चुअली, बट इसे अंडरस्टैंड करने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए ये प्रीफर ना करो तो ही सही है। फिजियो के लिए भी तुम यही कर सकते हो। सेमिलिंगम का मेरे पास बुक नहीं है, सो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ये भी अगर तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, डीपी जैसा ही है, तुम अगर एग्जाम दे रहे हो यूनिवर्सिटी और कुछ महीने पहले तुमने शुरू किया है, तुम सेमिलिंगम भी प्रीफर कर सकते हो, वो भी बहुत सही बुक है। फिजियो के लिए भी तुम यही कर सकते हो कि पहले बुक बोरो करो, 2-3 दिन पढ़ो, जैसे कि गाइटन एंड हॉल पढ़ने की कोशिश करो 2-3 दिन, अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो ही इसे जाके खरीदो, वरना ना ही खरीदो। उसके बाद एक एजेंट का बोरो करो, वैसे ही देवाशीष प्रमाणिक का। तो ऐसे ही ट्राई करो कि किसमें तुम्हें फिट हो रहे हो, ठीक है। किसी को किसी और राइटर के बुक में फिट होता है तो किसी को किसी और राइटर के बुक में फिट होता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो तुम ट्राई करो पहले लाइब्रेरी से बोरो करने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद ही खरीदो, कोई एक खरीदो। क्योंकि 2 राइटर के कुछ लोग क्या करते हैं, 2 राइटर के बुक खरीद लेते हैं, अरे मैं ये भी पढ़ूंगा ये भी पढ़ूंगा, बट वो पढ़ते एक भी नहीं है एक्चुअली, पूरा अच्छी तरीके से एक भी कंप्लीट नहीं करते, तो वैसा मत करना। और बाकी चलो बायोकेम के लिए बात करते हैं। बायोकेम का मेनली 2 राइटर का मैं प्रीफर करूंगा तुम लोगों को, जैसे कि एक है सत्यनारायण का और दूसरा है वासुदेवन, ठीक है, वासुदेवन। दोनों ही बुक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दोनों ही बुक एग्जाम के व्यू में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हें लेट भी शुरू कर रहे हो या शुरुआत में भी शुरू कर रहे हो, कोई भी तुम एक बुक प्रीफर कर सकते हो। बट सत्यनारायण एज कम्पेयर टू वासुदेवन थोड़ा सा आगे है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, बट हाँ दोनों सही है, तुम कोई भी प्रीफर कर सकते हो और बहुत ही आसान है। बट हाँ बायोकेम क्या करते हैं बहुत लोग, मतलब पूरे साल नहीं पढ़ते, जस्ट एग्जाम के कुछ महीने पहले पढ़ते हैं। तो दोनों ही बुक एग्जाम के कुछ महीने पहले पढ़ने के लिए लायक है, तुम कोई भी खरीद सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो, है ना। तो मोस्ट नेग्लेक्टेड अगर कोई सब्जेक्ट है मेडिकल फील्ड में तो वो है फर्स्ट ईयर में बायोकेम ही है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा लोग मतलब उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाद में फिर उसी में रोते भी है, उसी में सप्ली वगैरह आते हैं, उसी में ईयर बैग वगैरह आते हैं। ये प्रीफर कर सकते हो तुम कौन सा वासुदेवन और सत्यनारायण का, ठीक है। तो यही सब था बुक्स जो कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर करो भाई, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों में वीडियो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। एंड ओके बाय।